तो दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, क्योंकि आज मैं तुम्हें जेई में पूछे जाने वाले ऐसे ऐसे चैप्टर्स बता दूंगा कि अगर तुम उनको रट लेते हो तो तुम जेई में तबाही मचा दोगे। ऐसे ऐसे चैप्टर्स बता दूंगा जिनसे हर शिफ्ट में 2 से 3 सवाल तो पूछे ही जाते हैं। तो भाई पहले एक बात तुम ध्यान से समझो कि ये जो जेई मेन का एग्जाम है ये एक पैटर्न बेस्ड एग्जाम है। हर साल कुछ चैप्टर्स फिक्स वेटेज के साथ आते ही आते हैं, तो ये चैप्टर्स तो रट ही लेना चाहे कुछ भी हो जाए। अगर तुम लोगों ने इतना भी कर लिया, ये चैप्टर्स अपने स्ट्रॉन्ग बना लिए, तो मैं बता रहा हूं भाई हर सब्जेक्ट में 40 से 50 नंबर आ रहे होंगे। मतलब तुम्हारे 150 180 के बीच में मार्क्स आ जाएंगे अगर सिर्फ इन चैप्टर को कर लोगे। और अगर इतने मार्क्स तुम्हारे आ रहे हैं तो भाई समझ जाओ कि तगड़ी परसेंटाइल आने वाली है और एक बढ़िया कॉलेज तुम्हारा वेट कर रहा है। ओके, अब अपन चलते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के ब्रेकडाउन पे। मैंने यहाँ पे पूरा टेबल बना दिया है, तो देखते हैं भाई कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स में। पहला चैप्टर जो तुम्हें अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, दैट इज यूनिट एंड मेजरमेंट। भाई पूरे जेई सिलेबस का सबसे इजी चैप्टर है, सबसे स्कोरिंग चैप्टर है। एरर एनालिसिस और डायमेंशनल फॉर्मूला से क्वेश्चंस देखने को मिल ही जाएंगे हर शिफ्ट में, और इससे 2 क्वेश्चन तो समझो पक्के हैं आने ही आने। ठीक है भाई, नेक्स्ट अपना एक और इजी चैप्टर ग्रेविटेशन। ये भाई इजी है, और इस चैप्टर के सवाल जो होते हैं ना जनरली फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, और उसमें भी अगर स्पेसिफिकली कहूं तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है ऑर्बिटल स्पीड, एस्केप स्पीड या केपलर लॉ से वो तुमसे कुछ ना कुछ चीजें कैलकुलेट करवा ले। फिर अपने पास मोस्ट इंपोर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट है हीट प्लस केटीजी प्लस थर्मो। भाई साहब ये तो ऐसे चैप्टर्स हैं कि कुछ भी हो जाए रट ही लो। इससे मैं कह रहा हूं 3 क्वेश्चन पर शिफ्ट आने ही आने हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये भाई कठिन चैप्टर्स हैं, ये इजी ही है, कुछ कठिन नहीं है इसमें, क्योंकि थर्मो और केटीजी को तुम केमिस्ट्री में भी पढ़ लेते हो, तो फिजिक्स में तो डेफिनेटली बहुत अच्छा कर जाओगे। ओके, फिर अपने पास आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये भी मजेदार बढ़िया चैप्टर है, सबको मजा आता है और सबको इजी लगता है ये चैप्टर। और इससे जो ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं वो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं या फिर सिंपल कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने वाले होते हैं, है ना। और इससे भी तुम्हें लगभग 2 से 3 सवाल पर शिफ्ट देखने को मिलेंगे। फिर आता है अपने पास करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी भाई ये भी स्कोरिंग चैप्टर है। एक बार बस किरचॉफ्स लॉ और सर्किट थ्योरी पे अपनी कमांड बना लो, बाकी फिर चैप्टर तुम्हारी मुट्ठी में होगा। और इस चैप्टर से भी 1 से 2 सवाल तुम्हें देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। नेक्स्ट है अपने पास रे एंड वेव ऑप्टिक्स। भाई ये थोड़ा सा ट्रिकी चैप्टर है, बट टफ चैप्टर मैं इसको बिल्कुल नहीं कहूंगा, क्योंकि ट्रिकी इसीलिए है इसमें सिली मिस्टेक होने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। मतलब अगर तुमने साइन कन्वेंशन का ध्यान नहीं रखा फॉर्मूला लगाते वक्त तो भाई क्वेश्चन गलत, कैलकुलेशन कभी कभी ट्रिकी आ जाती है तो भाई क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो मतलब मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा है, बट अगर एक बार तुमने साइन कन्वेंशन और फॉर्मूला एप्लीकेशन सीख गए तो भाई इस चैप्टर को भी तुम प्यार से करके आप जा जाओगे। और ऑप्टिक्स के लगभग 3 से 4 सवाल देखने को मिलते हैं, रे प्लस वेव ऑप्टिक्स दोनों को मिला के बता रहा हूं मैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास मॉडर्न फिजिक्स। अगेन हर बच्चे का फेवरेट होता है मॉडर्न फिजिक्स। क्यों? क्योंकि तुम क्लास 11th में भी पढ़ देते हो केमिस्ट्री में। ज्यादातर जो चीजें इसमें पूछी जाती हैं वो फॉर्मुला बेस्ड होती हैं, और मोस्ट ऑफ द फॉर्मुला तुम जानते हो और काफी बार अप्लाई भी कर चुके होते हो केमिस्ट्री और फिजिक्स में। तो भाई इजी है, स्कोरिंग है, अगर फॉर्मुला पता है, कैलकुलेशन अच्छी है तुम्हारी तो प्यार से क्वेश्चन हो जाएगा। और इसके भी लगभग 2 से 3 सवाल देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे हर एक शिफ्ट में। फिर आता है अपने पास फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स इसमें भी भाई मैं स्पेसिफिक कहूं तो सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी और बर्नौली के सवाल ही बार बार पूछे जाते हैं, और इसके भी लगभग 2 क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिल जाएंगे अपने पेपर के अंदर। फिर नेक्स्ट है अपने पास मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। भाई ये चैप्टर टफ तो है, देखो है तो इसीलिए बोल रहा हूं, तो बट इसको क्या करो सबसे लास्ट में करो, सबसे लास्ट में करो। और इसमें भी अगर मैं स्पेसिफिक हो जाऊं तो तुम एक तो वो लूप्स देख लो कि लूप्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, एम्पियर सर्किटल लॉ देख लो, सोलिनॉइड देख लो, और फोर्स ऑन मूविंग चार्ज को पढ़ के चले जाना। और इससे भी हर शिफ्ट में लगभग 2 क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए इन चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। भाई सबसे बेस्ट है इन चैप्टर्स के सारे पीवाईक्यूज कर डालो, क्योंकि काफी बार पीवाईक्यूज एज इट इज रिपीट देखने को मिलेंगे, बस थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस के साथ। ओके, दूसरा क्या करना है, इन चैप्टर के शॉर्ट नोट्स जरूर बना लो, क्योंकि ये जो चैप्टर्स है ये फॉर्मूला बेस्ड है, और लास्ट मोमेंट में शॉर्ट नोट्स ही सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं फॉर्मूला को मेमोराइज करने में। फिर क्या करो भाई, जब भी तुम मॉक टेस्ट दोगे ना तो मॉक टेस्ट में इन चैप्टर्स के सवालों को अलग से मार्क करना और एनालाइज करना कि तुम्हारे ये चैप्टर्स स्ट्रॉन्ग हुए हैं या अभी तुम्हें और मेहनत करनी पड़ेगी। बस इतना कर लिया तो मैं बता रहा हूं भाई 60+ तो फिजिक्स में तुम्हारे गारंटेड है, गारंटेड, ठीक है। तो दोस्तों अब थोड़ा मोटिवेशन की तरफ चलते हैं। इधर मैं तुम्हें कुछ ऐसी सच्चाइयां बताने जा रहा हूं जो कि आजकल के बच्चों में, अगर स्पेसिफिकली कहूं तो जेनजी बच्चों में देखने को मिलते हैं, ठीक है। उससे पहले भाई साहब एक चीज तुम ध्यान से समझो कि ये जो जेई है ना, ये एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी का गेम है और सिर्फ हार्ड वर्क का नहीं। अगर तुमने सिलेबस को वाइसली टैकल किया तो ये वाइस स्टेप तुम्हारे मार्क्स में डेफिनेटली दिखेगा, और मार्क्स तुम्हारे देखना इंप्रूव होते चले जाएंगे, एकदम ऊपर की तरफ कर्व आने लगेगा मार्क्स का। और अगर तुमने अभी तक ढंग से पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है
तो पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि बेटा अब तो सीरियस हो जाओ। कब तक लाइफ में तुम चीजों से भागते रहोगे? कब तक टाइम पास कर करके काम चलाते रहोगे? कभी तो यार अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ ना, और दिखा दो लोगों को कि यार क्या चीज हो भाई साहब। तुम्हारे आसपास के लोग मतलब तुमको देख के बोले कि यार क्या बंदा था, आखिरी टाइम पे मतलब इतना गजब पढ़ाई करी है उसने, अपनी जी जान लगा दी और जेई को फोड़ के रख दिया। देखो भाई, पढ़ाई लिखाई, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा हार्डवर्क ही ऐसी चीज है जो तुम्हें जीरो से हीरो बना सकती है। अगर तुम्हें ये बात समझ में आ रही है तो भाई बहुत सही, बहुत समझदार बच्चे हो तुम। अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रही है तो भाई तुम्हारा कुछ नहीं होना। एक बात ध्यान से समझो कि यार 14 लाख बच्चे जेई देते और उनमें से सिर्फ 1 लाख बच्चों को ही अच्छा कॉलेज मिल पाता है। बाकी बच्चों का क्या होता है? बाकी बच्चे कुछ नहीं होता भाई। वो फिर क्या करते हैं? देश को ब्लेम करेंगे, एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम करेंगे, लेकिन खुद को बिल्कुल भी ब्लेम नहीं करने वाले। वो बच्चे खुद की कभी गलती नहीं मानने वाले। अगर भाई तुम्हें समझ में नहीं आ रही है बात, तो भाई तुम भी 1 लाख को छोड़ के बाकी जो भी 13 लाख की भीड़ है उसका हिस्सा बन के रह जाओगे। अगर तुम अभी भी सीरियस नहीं होते हो तो फिर जीवन भर भाई स्ट्रगल करते रहना, बोलते रहना यार मेरी तो किस्मत ही खराब थी। कभी खुद को लेकिन ब्लेम मत करना, है ना? क्योंकि यार मेहनत तो तुम लोग करते ही नहीं हो। भाई साहब तुम्हारा तो काम ही है ना यार कि चैलेंजेस को देख के भाग जाना। लाइफ में हमेशा खुद को एक्सक्यूज देते रहना और फिर कुछ सालों बाद लोग तुम्हें एक्सक्यूज देते रहेंगे। भागते रहना फिर इधर से उधर। अब देखो डिसीजन तुम्हारा है कि तुम अपने साथ करना क्या चाहते हो। मेरा काम था तुम्हें रियलिटी बताना और वो मैं तुम्हें अच्छी तरह से बता चुका हूं। मैंने पूरी सिचुएशन तुम्हारे सामने रख दी है। लेकिन तुम अगर अभी भी मेहनत नहीं कर सकते ना, तो लाइफ में कभी मेहनत करना सीख ही नहीं पाओगे यार तुम। चैलेंजेस से लड़ना कभी नहीं सीख पाओगे और सिर्फ एक चीज सीख पाओगे, दैट इज हर चीज से भाग जाना। तो भाई जिन बच्चों को समझ में आ गई मेरी बात, तो उनके लिए बहुत अच्छा यार, तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ बढ़िया होने वाला है और तुम लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा करोगे। और अब तुम्हें यह करना है कि भाई जो मैंने चैप्टर्स बताए हैं एटलीस्ट उनको अच्छे से कर लो। डेफिनेटली तुम्हारे मार्क्स अच्छे आएंगे। ऐसे ही बाकी चैप्टर्स का डिटेल रिव्यू भी मैं डाल दूंगा। बाकी अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है, कोई भी परेशानी है, कुछ भी पूछना है, तो तुम कमेंट्स में बता सकते हो या फिर टेलीग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हो। और भाई इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, क्योंकि अभी ऐसी ही काफी सारी गाइडेंस और मोटिवेशन की वीडियो आने वाली है।